45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पिटीशन लगा के चुनाव रद्द कराया जा सकता है। अब ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है, जो अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात कर रहे हैं। अब अफसोस जाहिर कर रहे हैं, हमारी बात सुनी नहीं, अब सुन लेंगे, अब से अगले चुनाव ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं सुनेंगे तो आ रहे हैं, अभी तमिलनाडु आ रहा है, केरल आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, गुजरात आ रहा है, सब चुनाव आ रहे हैं। अब तो देखिए, पहले अगर मैं आपको एक चोरी करने वाले का एग्जांपल दूं, कोई छोटी चोरी करता है, उसका अगर नहीं पकड़ा जाए तो वो उससे बड़ी करता है, फिर उससे बड़ी करता है, फिर उससे बड़ी करता है। लोकसभा के चुनाव में क्योंकि मशीनों का आंदोलन मजबूती से चल रहा था तो छोटी चोरी हो पाई, अफसर भी थोड़े अटेंशन थे। उसके बाद जब उसके बाद कुछ नहीं हो पाया उनका, मतलब सब बच गए, तो अगला फिर हरियाणा का नंबर आया, फिर महाराष्ट्र का नंबर आया, बढ़ता ही गया, फिर दिल्ली का नंबर आया, और अल्टीमेटली जब इतने हौसले बढ़ गए कि हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, तो 90% तक सीटें आ गई। नहीं सर, वैसे ही तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसे रिजल्ट आया, फिर कहा कि उन्होंने SIR वैसे तो कह रहे कब तक EVM और SIR का आप लोग रोना रोते रहेंगे। हार को एक्सेप्ट करिए और आगे काम करिए, क्यों हारे ये भी मुद्दा है, इस पे विचार करिए। वैसे ही तो ये कह रहे हैं। नहीं, जो भी व्यक्ति, देखिए मैं तो कोई, ओवैसी साहब तो एक RSS के ही मेंबर हैं। अरे सर, RSS के मेंबर हूँ तो किसके मेंबर हैं? अरे मैं तो तारीफ करता हूँ, लोग बुरा मानते हैं। देखिए RSS तो एक बड़ी संस्था है, उसके 1 लाख से ज्यादा NGOs हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वो चलाते हैं। एक BJP है, एक ये है, और भी कई पार्टी हैं, जन स्वराज भी हैं। अब उनको मैं बोलता हूँ, प्रशांत किशोर जी तो बुरा नहीं मानते, ये क्यों मानते हैं? इतनी बड़ी संस्था के साथ मैं उन्हें जोड़ रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। कट्टर ईमानदार आदमी है, कह रहे हैं मुसलमानों के हक की आवाज उठाते हैं। अभी आप RSS का मेंबर बता रहे हैं। आजम खान साहब से बड़े नेता तो नहीं है ना वो? सब अपने अपने जगह नहीं पे है, हैं सर। मैं नहीं वो सर आकलन नहीं किया जा सकता है ना सर। मैं तो कर रहा हूँ सर, वो अपनी मैं अपना पार्टी चला आकलन रहे हैं। करने की इजाजत है मुझे, नहीं है अपना अपना जी आप बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है आजम खान साहब ओवैसी साहब से बड़े नेता हैं, लेकिन उनका क्या असर हुआ? ओवैसी साहब का ये नहीं हो रहा असर। तो आप चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं चाह नहीं रहा कुछ। उनके मतलब अगर वो गलत गड़बड़ नहीं है, गलती नहीं है उनके, तो उनकी भी असर होनी चाहिए वैसे ही। अच्छा, हाँ। जो गड़बड़ करता है उसी का असर ऐसे होता है। बीजेपी उसी का, जो जैसे जो गलती कर रहा है, मुस्लिम हो या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, उसी के ऊपर पेशाब किया जाता है, उसी के ऊपर आतंकवाद के झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, बेगुनाह पे नहीं बनाए जाते। यही कह रहे हैं आप? नहीं सर, आप दूसरा मुद्दा है, मतलब अगर आजम खान अगर उनका नहीं होता सर, अगर आजम खान के अंदर, तो फिर उन पे जमा जो है उनको कोर्ट बरी कर देती है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना सर। मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन ये ओवैसी साहब के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बेगुनाह है और आजम खान साहब गुनहगार, यही बात है ना। तो सर आप कह रहे हैं ओवैसी साहब कहाँ गड़बड़ है सर? हम लोगों ने जो इतने बेगुनाह मुस्लिम्स, मैं तो बैरिस्टर भी नहीं हूँ ना, जो हमने आतंकवाद के मुकदमों से बरी कराए हैं, वो तो सब गुनहगार थे, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ ना उनके खिलाफ। तो और जो अगर जो कोई गुनाह मुकदमा है सर, आप बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ, लोगों को बेगुनाह फंसाया जाता है या नहीं फंसाया जाता। ओवैसी साहब तो बीजेपी को इतनी गाली देते हैं, उनके ऊपर तो हिम्मत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों, बताओ आप, वजह बताओ। तो वो तो कहते हैं हम कानून के दायरे में बोलते हैं, संविधान के अधिक हिसाब से बोलते हैं। इतना बड़ा वो इदारा चला रहे हैं, अभी आप अल फलाह यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, उससे बड़ी तो वो चला रहे हैं, वो ज्यादा कानूनदा है, उससे बड़ी चला रहे हैं ना। और उससे बड़ा वो वक्फी जमीनों पे कब्जा करके वो चला रहे हैं अपने ऑफिस। सर आपकी नजर में सर ईमानदार वही होगा जो जेल जाएगा, जिसके ऊपर बीजेपी कार्रवाई करेगी वही ईमानदार है। जिसके ऊपर जितनी बड़ी कार्रवाई करेगी बीजेपी, उतना बड़ा ईमानदार वो होगा, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी बेगुनाह, क्या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बीजेपी किसी गुनहगार के ऊपर मुकदमे नहीं करती। गुनहगार के ऊपर मुकदमे कराए जाते तो फिर सबसे पहले तो अडानी के ऊपर कराने चाहिए ना, अंबानी के ऊपर कराने चाहिए, यूसुफ लुलू के ऊपर कराने चाहिए, ये अजीत पवार साहब के ऊपर कराने चाहिए। कितने नाम, ये जितने लोग जितने बड़े बड़े अपराध करके बीजेपी में जाते हैं, सब वॉशिंग मशीन से ढुल जाते हैं। तो बीजेपी तो जिसको बंद कराएगी उसमें ईमानदार होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जो बेगुनाह होगा उसको बंद कराए या गुनहगार को, उनमें कोई फर्क ही नहीं है ना। लेकिन वो गुनहगार मान के किसी को बंद कराए, ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं। ओवैसी साहब खुद कहते हैं बेगुनाहों को बंद कराते हैं वो, तो ओवैसी साहब भी अगर बेगुनाह है और मुसलमानों से बीजेपी की दुश्मनी है, तो सबसे अच्छा टारगेट तो ओवैसी साहब होंगे, नहीं होंगे? कितना मॉरल डाउन होगा ओवैसी साहब के बंद होने से मुसलमानों का? नहीं होगा। ये RSS और बीजेपी को समझ में नहीं आता है, और काम तो वो इतने कर ही रहे हैं। वहां जाके आप कोई भी देख लो। सर आपको बिहार की जीत पच नहीं रही है क्या? आपको क्या लग रहा है कि उन कुछ सेटिंग था उनका भी क्या? किनका?
वैसे ये सारे चुनाव ईवीएम से जीते गए, मशीनों के द्वारा रिजल्ट आएंगे। चुनाव में गड़बड़ हुई है। ओवैसी साहब क्या, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ। तो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि ईवीएम करवाना बंद करिए आप लोग, तो SIR करवाना बंद करिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। यही तो आरएसएस और बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं। दोनों एक जबान बोल रहे हैं, बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। सर उन्होंने, ओवैसी साहब ने भी यही बोला। सर उन्होंने एक बात ये भी कहा कि अगर इस तरह की बात है तो चुनाव आयोग को जवाब भी देना चाहिए। ओहो, जवाब भी देना चाहिए। जी जी। इससे तो बड़ा चुनाव आयोग के कंपन आ गई होगी। ओवैसी साहब ने ऐसा बोल दिया। उन्होंने कोई भी काम करके दिखाया आज तक? बताओ आप मुझे। सिर्फ कवाली जरूर पड़ी है, अच्छी अच्छी तकरीरें जरूर की हैं, हाथ में क्या देख दिया है किसी भी मैं आपको तेलंगाना का वक्फ बोर्ड का वो बताता हूँ किस्सा। अब तो खैर उन्होंने वेबसाइट से हटा दिया है। सबसे ज़्यादा 80% से ज़्यादा हैदराबाद में जो वक्फ की लैंड एनक्रोच हुई है पिछले 25 साल से, कौन इंचार्ज है वहाँ का? बताए ना। दिल्ली दंगों में वो है ना कैद, क्यों नहीं आए यहाँ पे मुकदमे लड़ने? बताओ आप मुझे, क्यों अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए नहीं आ रहे? अकेला एक आदमी कितना कुछ करेगा सर? मतलब अकेला ओवैसी साहब ही ठेकेदार थोड़ी है कि हाँ भाई जहाँ कुछ होगा वही जाएंगे। चुनाव लड़ने तो सब जगह जाएंगे ना, लेकिन बचाने के लिए हम जाएंगे। सदन में हम आवाज चुनाव उठाते हैं सर। आवाज उठाने से तो यही कह रहा हूँ ना, आवाज उठा के तो तालियां मिलती हैं। किसी के हाथ में कुछ मिल जाता है आवाज उठाने से। इससे अच्छा तो वो हमारे साथ आके वकालत करें। हमसे अच्छे वकील हैं, वो बैरिस्टर हैं, मैं बैरिस्टर नहीं हूँ। आके कुछ लोगों को, अल-फलाह को तो बचाएंगे जाके, उनकी तकरीर से तो बचेगी नहीं। आके दोनों भाई मिलके केस लड़ते हैं, फिर उनको बचाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खराब हो रही हैं। जामिया की यूनिवर्सिटी, कुछ हमसे भी डिस्कशन करें। अब अलीगढ़ का भी केस हारने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन करें। हम दोनों भाई मिलके कुछ जमीन पे हाथ में भी तो कोई रिजल्ट ला के दें। सिर्फ जबानी जमा खर्च ये करेंगे। अब 5 आ गए ना, 5 है 6 5 विधायक आए गए ना। अब मुझे पूर्वांचल का कितने दिन में, आप सीमांचल का सॉरी, कितने दिन में अच्छा कुछ हो जाना चाहिए? आप मुझे टारगेट बताओ कि आप कितना टाइम, नहीं कितना टाइम देते हो कि जो सीमांचल के जो रहने वाले लोग हैं, सभी मुस्लिम्स नहीं सभी, उनका भला कितने दिन में करा लेंगे? 5, ये तो चीफ मिनिस्टर बन रहे थे ना 5 जीत के, खूब लंबी स्पीच दी थी ना कि चीफ मिनिस्टर बनना है, बन गए चीफ मिनिस्टर। तो आप नहीं चाहते सर आदम का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा? किसका? आदम का बेटा। आदम? हाँ, आप जैसे आदम सलाम का, जैसे वैसे सामने कहा कि अगर मल्लाह का बेटा बन सकता है सीएम, डिप्टी सीएम, तो आदम का बेटा भी तो बन सकता है। अच्छा, तो अब जितनी समझ मुझे थोड़ी मजहब इस्लाम की है, रसूलुल्लाह ने जो हमें सिखाया, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, किसी भी कास्ट, धर्म, मजहब या किसी भी हो, वो सब आदम की औलाद हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओवैसी साहब तो क्योंकि आरएसएस से सीख के आते हैं, तो उनको तो वही लैंग्वेज अब्दुल वाली यूज़ करनी है, आदम वाली यूज़ करनी है। क्या नहीं पता उन्हें कि आदम, हमारे यहाँ जो मान्यता है वो सभी इंसानों के, सभी के पूर्वज हैं, ऐसा तो मुझे पता है। बताओ और कौन सा सबूत दूं? आपके खुद सवालों में उनके आरएसएस के होने का सबूत मिलता है, मैं क्या करूं इसमें? सर एक सवाल ये है कि ये जो अभी सोशल मीडिया पे बार बार आ रहा है कि आप लगातार ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं कि एक ही 5-6 कैंडिडेट बीजेपी के ऐसे हैं जिनको जो है 1 वोट 2 वोट इस हिसाब से जो है लाइन वाइज है उनका, किसी को 491 492 इस हिसाब से जीत मिली है सर। 1,22,000 वाले कितने हैं? कोई पप्पू यादव साहब की मैं एक वो देख रहा था। ऐसे तो देखिए इस पे रिसर्च होगी। अभी राहुल जी हो सकता है इस पे भी बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके एक प्रेजेंटेशन दें, पर ये सब स्लीपर सेल्स के काम है। सीधी बात ये है, जिसमें ना ज्यादा पैसा खर्च होना है, ना कोई रिसर्च लगनी है, वीडियोग्राफी लो और वो देख लो अपनी आंखों से। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो राहुल जी के समझ में नहीं आ रही, तेजस्वी यादव साहब के समझ में नहीं आ रही है? स्लीपर सेल्स तो उसमें कोई पैसे नहीं खर्च होने, कोई मेहनत नहीं लगनी, और रंग चौका ही चौका है। आंखों से सब देखेंगे कि किस तरीके से ईमानदारी से बेईमानी से चुनाव हुए हैं। वो ज्यादा सबसे बड़ा सबूत है, या पूरे प्रेजेंटेशंस करोड़ों रुपए खर्च करने में? चुनाव आयोग मैं चुनाव से पहले इसलिए चुप रहा था, हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा इशारा किया था कि ये गलत हो रहा है, इससे कुछ हाथ नहीं आएगा। एसआईआर में इतना सब बाल बराबर भी फर्क डाल पाए ये सब मिलके? नहीं डाल पाए ना। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है ना, पहले भी कह चुका है कि वीडियो हम अपनी बहन बेटियों की वीडियो को क्यों देंगे? आप वीडियो की बार बार बात कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ आरएसएस और बीजेपी मणिपुर में जो कर चुकी है, उसके बाद आरएसएस और बीजेपी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, वो सब आरएसएस के एक प्रकार से वर्कर ही, तो उसमें कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। वोट डालना
तो एक फक्र की बात होती है, गर्व की बात होती है। महिलाएं अगर वोट डाल रही हैं तो वो तो चाहेंगे, हम सब लोग चाहेंगे कि ये दिखाएं कि पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं वोट डाल रही हैं। इसमें छुपाना क्या है? कोई चोरी करने जाता है, वोट डालता है कोई, तो महिला क्यों छुपना चाहेंगी? गर्व से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। सरकार की कान पकड़ के उमेट के नीचे घसीटने का जो पावर बाबा साहब ने दिया है, वो तो गर्व से इस्तेमाल करेंगे ना। आप आरएसएस के लोगों की बात मुझसे तो मत किया करो। सर आखिरी में एक सवाल है, क़यादत मजबूत हो रही है, खुश हैं कि नहीं आप? क़यादत मजबूत जिस दिन हो गई तो जितने भी वीकर सेक्शन है सब मजबूत हो जाएंगे। क़यादत अगर मजबूत होती, आज तक होती या आगे जब भी होगी, उसका रिफ्लेक्शन या उसका रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट क्या? कि मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ भला हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कुछ भला हो, उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। अल फला का तो चल ही रहा है ना प्रोग्राम, बेहतर तो हो रही है। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं, NIA और जो स्पेशल सेल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, वो बहुत डर गए हैं कि ओवैसी साहब 5 सीटें जीत गए, अब हमें ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ऐसा हो गया क्या? हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ। ऐसा हुआ? अरे देश में पूरा मैसेज चला गया ना, असम से वो बोलने लगे, दूसरे RSS के मेंबर चारों तरफ से बोलने लगे ना, ओवैसी साहब तो छा गए। अब आप सभी लोग उनके गुणगान। जांच का अब अगर ये अल्फला नहीं होगा सर, गलत नहीं होगा, जांच में हो जाएगा ना सर। तो जांच हो रहा है तो दिक्कत कहाँ? मैं यही कह रहा हूँ ना, अब ईमानदारी से होगा ना, क्योंकि ओवैसी साहब आ रहे हैं, बड़ा तूफान आ रहा है। कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया, ईमानदारी से हो रही है इन्वेस्टिगेशन। सैकड़ों लोगों को तंग किया जा रहा है, बेगुनाहों को। कितने लोगों को ऑफिस में बुला के बिठा रखा है, कश्मीर में से लेकर दिल्ली तक। आप जाके देखो जरा कितना फर्क पड़ा। ये है, क़यादत मजबूत होती तो यहाँ जमीन पे फर्क पड़ता। अगर नहीं फर्क पड़ रहा तो फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड में आ जाओ। और सबसे बड़ा फ्रॉड हो रही है ना सर, तब ना पार्टियां मंथन कर रही हैं। कोई 1 सेंटीमीटर का, 1 मिलीमीटर का फर्क पड़ गया अल फला की इन्वेस्टिगेशन में। अब आखिरी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति, ये टेस्ट है, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान किसी भी जगह का हो, अगर वो मशीनों के खिलाफ नहीं बोलता तो वो RSS का आदमी है। पेपर बैलेट के हक में जो नहीं बोलता वो RSS का आदमी है। ये मेरा कॉल है, आज मान लें। मेरी बात तो लोग बाद में ही मानते हैं ना। ये टेस्ट भी है। जो पेपर बैलेट के खिलाफ बोलता है, जो मशीनों के हक में बोलता है, वो RSS का आदमी है 100%। ठीक है, 5 मिनट।